धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता। मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ देंगे, बाईं तरफ सिर को झुकाएंगे, कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार दोहराएंगे। धीरे धीरे संतुलन के साथ वापस। अब दोनों घुटने को मिला लेंगे, थोड़ा सा गैप भी बना रहेगा, थोड़ा सा अब बैक धीरे धीरे भूमि बनाएंगे और पूरी बॉडी को नीचे की तरफ भूमि पर बिछाएंगे। अपनी ठुड्डी अथवा फुल हेड को अपने भूमि से लगाएंगे। ये विश्राम का आसन होता है। आपका पैंक्रियाज और लिवर स्टिमुलेट होता है इस आसन में, तो डायबिटीज में भी हो जाता है। शशक आसन, इसका नाम है खरगोश आसन। खरगोश शांत बैठता है, बैठे हुए हैं, काफी रिलैक्स भी कर रहा होगा। धीरे धीरे आसन की स्थिति में आ जाएंगे। पंजों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, कमर इतना चौड़ा। अब दोनों हाथ कमर के पास रख के कर सकते हैं। दूसरा, दोनों पैर के टखने को पकड़ के भी करेंगे, जैसा आपको सुविधा लगे। ये बैक पेन, कमर की चर्बी को कम करने में उपयोगी सेतुबंधासन। सांस लेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे, जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाएंगे। ब्रीज पोज, अपने नाभि को देखने का प्रयास। सिर नीचे रहेगा, केवल पेट को इतना उठाए कि नाभि दिखने लगे। अपने सामर्थ्य अनुसार होल्डिंग करते हुए धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। सुना, ये भारत की पूरे विश्व को दी गई एक बहुत ही अनोखी धरोहर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस धरोहर को वैश्विक मान्यता 12 साल पहले दिलाई। वैसे तो इसकी मान्यता पूरे विश्व में थी, लेकिन धीरे धीरे पिछली सरकारों की लापरवाही के चलते इसका जो नाम था, इसका जो लाभ था, वो पूरे दुनिया को नहीं मिल सका। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का हम भारतीयों को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपनी इस विधा को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाई है। यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दिया और आज दुनिया के कोने कोने में जहां भारतीय रहते हैं वहां भी, जहां भारतीय नहीं रहते हैं वहां भी, हर जगह विश्व का हर देश योग दिवस को मना रहा है, क्योंकि इससे होने वाले लाभों से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। हमारे शास्त्रों में इस विधा के बारे में जो कहा गया है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बता भी रहे थे, कि सबसे सरल परिभाषा अगर योग की करनी हो तो वो ये है कि हम अपने आप से, पहली बात तो अपने मन, बुद्धि और शरीर, जैसा कि यहाँ हमारे ट्रेनर साहब ने भी बताया, कि उनको तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो योग बन जाता है। मन, बुद्धि, शरीर को अगर हम एक सूत्र में बांध लेते हैं तो उसको योग कहा गया है। दूसरी एक परिभाषा है कि व्यक्ति जब अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल बना लेता है, उससे जोड़ लेता है। जोड़ने का मतलब यह है कि हम उससे घर्षण में न रहें, तो भी उसे योग कहा जाता है। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का अपने स्वयं के साथ, अन्य व्यक्ति के साथ
और उससे भी फैलाते हुए अपने आप को व्यक्ति का समष्टि के साथ, व्यक्ति का पूरी सृष्टि के साथ जब एकीकृत हो जाता है व्यक्ति, तो उसे योग की परिस्थिति कहते हैं। हमारे पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग के सबसे बड़े हमें देने वाले जो आदि योगी भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो योगी राज कहे जाते हैं, योगेश्वर कहे जाते हैं, उनसे निकला हुआ ज्ञान अगर किसी ने मानव समाज को, मानव सृष्टि को दिया तो वो महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। और उन्होंने कहा है, वो बड़ी सरल सी परिभाषा उन्होंने कहा है, चित्त वृत्ति निरोध इति योग। चित्त और वृत्ति में जो हमारे मन और बुद्धि में जो तमाम प्रकार की जो लहरें चलती रहती हैं, जो वृत्तियां चलती रहती हैं, उनका शमन करना, उनको नियंत्रित करना, उनको कंट्रोल करना, यही योग है। हम अगर अपने आप को सरल रख सके, सहज रख सके, तो उसे योग की स्थिति कहते हैं। भगवान कृष्ण ने, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, योगेश्वर कृष्ण हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने भी मानव समाज को गीता के ज्ञान के मार्फत योग की बहुत सारी बातें हमें और आपको बताई है। लेकिन उसमें भी जो सबसे सरल परिभाषा जो मुझे लगती है, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है, वो ये है, योगः कर्मसु कौशलम। हम अगर मान लीजिए हम नौकरी करते हैं, हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अधिकारी हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, योगः कर्मसु कौशलम का मतलब होता है हम अपने नियमित कार्य को, दैनिक कार्य को, दैनिक दिनचर्या को अगर कौशल के साथ करते हैं, अपनी पूरी निष्ठा के साथ। कौशल मतलब होता है जो मन और शरीर में आपकी शक्ति है, उस पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। ऐसा नहीं कि हम दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं, मन में कुछ और है, कहीं किसी को दिखाने के लिए, कहीं किसी से लिखवाने के लिए, कहीं बंधुओं को टीवी पे चलाने के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो वो योगा कर्मसु कौशलम की व्याख्या में नहीं आएगा। हम अगर जो चाहते हैं मन में